आपने अपनी लाइफ की सेविंग्स लगा दी, लोन्स लिए, लेकिन ना घर मिला ना पैसा वापस। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि थाउजेंड्स ऑफ एनसीआर होम बायर्स की रियलिटी है। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अब सीबीआई को एक बड़ी जिम्मेदारी दी की इस पूरे बिल्डर्स बैंक्स नेक्सस का सच सामने लाने के लिए। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि सीबीआई ने अपनी जांच में कुछ ऐसा पाया है जिसने सबको शॉक कर दिया। तो क्या है ये स्टोरी और क्या शॉकिंग फैक्ट्स अब हमारे सामने आते हैं, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। पहले समझते हैं कि यह स्कैम कौन सा हुआ है। तो एनसीआर के कई रियल एस्टेट डेवलपर्स इंक्लूडिंग सुपरटेक, जेपी इंफ्राटेक, अजनारा इंडिया, सीएचटी डेवलपर्स, एबीजे डेवलपर्स, रुद्रा बिल्डवेल, वाटिका लिमिटेड और भी बड़े नाम बायर्स को एक अट्रैक्टिव ऑफर देते थे, सबवेंशंस की। अब इस स्कीम के अंडर बैंक्स डायरेक्टली बिल्डर्स को लोन डिसबर्स कर देते हैं और बायर्स को बोला जाता है कि पोजीशन मिलने तक ईएमआई आपको नहीं देनी, बिल्डर खुद भरेगा। अब ये स्कीम 2010 से 2017 के बीच काफी अग्रेसिवली प्रमोट की गई, स्पेशली एनसीआर में। सुपरटेक, जेपी इंफ्राटेक, अजनारा इंडिया, वाटिका, सीएचडी डेवलपर्स, एवीजे डेवलपर्स जैसे बड़े नाम इस मॉडल पर काम कर रहे थे। बायर्स को एड्स दिखाए जाते थे, नो प्री ईएमआई टिल पोजेशन, हासिल फ्री होम ओनरशिप। साउंड्स अट्रैक्टिव है ना, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी। 2018 से 19 के बाद कई बिल्डर्स ने ईएमआई पेमेंट्स देना ही बंद कर दिया। प्रोजेक्ट्स रुक गए, पोजेशन नहीं मिला और ईएमआई का बोझ बायर्स के सर पर आ गया। बैंक्स ने डायरेक्टली बायर्स से रिकवरी शुरू की, चाहे उन्होंने घर देखा भी नहीं था। और इसका रिजल्ट, घर नहीं मिला और लोन का बर्डन बढ़ गया, सिबिल स्कोर्स खराब हो गए। बायर्स के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डैमेज। ये सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं, एक इमोशनल और मेंटल हरासमेंट भी थी। अब इस फ्रॉड के खिलाफ 1200 से ज्यादा होम बायर्स सुप्रीम कोर्ट तक गए। कोर्ट के सामने उन्होंने दिखाया कि बिल्डर्स सिर्फ बायर्स को नहीं बल्कि सिस्टम को भी बेवकूफ बना रही थी और बैंक्स इसमें उनका साथ दे रही थी। कोर्ट को यह भी बताया गया कि डेवलपमेंट अथॉरिटीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इस स्कैम में शामिल है, मतलब पूरा एक अनहोली नेक्सस बिल्डर्स, बैंक्स एंड अथॉरिटीज के बीच। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में ये मैटर सीरियसली लिया था। कोर्ट ने सीबीआई को 7 प्रीलिमिनरी इंक्वायरीज कंडक्ट करने को कहा, एनसीआर के प्रोजेक्ट्स के लिए और कुछ बड़े सिटीज जैसे मुंबई, कोलकाता, मोहाली और बैंगलोर के लिए भी। अब जुलाई 22 को जस्टिस सूर्यकांत एंड एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने सीबीआई को इस मामले में बोला, वी एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन एंड द सीबीआई शैल अकॉर्डिंगली रजिस्टर रेगुलर केसेस एंड प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अब सीबीआई ने 22 क्रिमिनल केसेस रजिस्टर किए हैं और 47 लोकेशंस पर सर्चेस की है, इंक्लूडिंग दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा एंड गाजियाबाद। तो कौन कौन है अक्यूज्ड? सीबीआई ने 22 एफआईआर फाइल की है जिनमें ये बड़े नाम शामिल है। सुपरटेक लिमिटेड जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स है, जेपी इंफ्राटेक और जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल, अजनारा इंडिया, वाटिका लिमिटेड, सीएचडी डेवलपर्स, एबीजे डेवलपर, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया बुल्स हाउसिंग, एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस, आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, टाटा कैपिटल हाउसिंग, एक्सिस बैंक, रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस। अब सीबीआई का कहना है कि बैंक्स भी बिल्डर्स के साथ मिलकर बायर्स को ट्रैप कर रहे थे। सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सुपरटेक ने 2010 से 70 के बीच 9 रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए और सबवेंशन स्कीम के नाम पर बायर्स को अट्रैक्ट किया, नो प्री ईएमआई टिल पोजेशन जैसे स्लोगन्स यूज किए हुए थे। लेकिन 2018-19 के बाद सुपरटेक ने ईएमआई देना बंद कर दिया। प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुए, ईएमआई का बर्डन बायर्स के सर पर आ गया, बायर्स का पैसा भी रिटर्न नहीं किया। सीबीआई ने ये भी हाईलाइट किया कि कॉर्पोरेशन बैंक ने अलोन ₹2700 करोड़ के लोन्स दिए बिल्डर्स को और सुपरटेक के खुद के लोन्स का फिगर ₹5157 करोड़ तक पहुंच गया। अब बात करते हैं इस केस के लीगल एस्पेक्ट की। तो चीटिंग एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, बीएनएस सेक्शन 31861, बिल्डर्स और बैंक्स ऑफिसर्स पर चीटिंग और कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लग सकते हैं। फिर आती है बात प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की। अगर डेवलपमेंट अथॉरिटीज और बैंक ऑफिसर्स का इन्वॉल्वमेंट प्रूव होता है तो उन पर करप्शन के चार्जेस भी लगेंगे। रेरा वायलेशंस, रियल एस्टेट रेगुलेशंस एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के अंदर ये क्लियर वायलेशन है। डिले इन पोजेशन एट फॉल्स प्रोमिसेस के लिए बिल्डर्स लायबल ही। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, बायर्स के पास ऑप्शन है कि वो कंज्यूमर कोर्ट्स
को रीच आउट करे, अप्रोच करे फॉर कंपनसेशन। बैंकिंग नॉर्म्स वायलेशन, बैंक्स ने जो डायरेक्ट डिस्पोजल किया बिल्डर्स को, वो आरबीआई के नॉर्म्स का भी वायलेशन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की सील्ड रिपोर्ट को आई ओपनर कहा। कोर्ट ने अप्रिशिएट किया कि सीबीआई ने 1000 से ज्यादा लोगों को एग्जामिन किया, 58 प्रोजेक्ट साइट्स विजिट की। अब कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि ट्रांसपेरेंसी के लिए रेरा और अथॉरिटीज की अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। होम बायर्स को डिसऑनेस्ट डेवलपर्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने क्लियर किया कि वी विल नॉट अलाउ मिसयूज ऑफ दिस कोर्ट बाय अ फ्यू बायर्स बट जेन्युइन बायर्स विल गेट जस्टिस। तो अब आगे क्या? सीबीआई अब फुल फ्लेजेड इन्वेस्टिगेशन करेगा और चार्जशीट्स फाइल करेगा। अगर बिल्डर्स गिल्टी पाए गए तो क्रिमिनल लाइबिलिटी, जेल टर्म्स एंड फाइन्स, प्रॉपर्टीज अटैचमेंट, ताकि बायर्स का पैसा वापस मिल सके। कोर्ट मॉनिटर्ड सेटलमेंट स्कीम्स, जैसे कि पहले अम्रपाली केस में हुआ था। अब इस केस ने ये दिखाया कि एनसीआर का रियल एस्टेट सेक्टर सिर्फ बिल्डर्स का नहीं बल्कि एक पूरे नेटवर्क का गेम है, बैंक्स, अथॉरिटीज एंड डेवलपर्स। आपको बता दें कि इससे पहले भी अम्रपाली और यूनिटेक केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट मॉनिटर्ड रिजोल्यूशन प्लान्स बनाए थे। अम्रपाली कोर्ट ने एनबीसीसी को प्रोजेक्ट कंप्लीशन का काम दिया और बिल्डर्स के एसेट्स सीज किए। यूनिटेक कोर्ट ने डायरेक्ट मॉनिटरिंग की और जेल्ड डायरेक्टर्स को। क्या ये केस भी उसी डायरेक्शन में जा सकता है? चांसेस है हाँ, क्योंकि बिल्डर्स का एसेट्स अटैच करके बायर्स को रिलीफ दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ये कदम एक वेकअप कॉल है कि जुडिशरी रेडी है सिस्टम के अंदर घुसकर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए। तो व्यूअर्स, आप क्या सोचते हैं? क्या सीबीआई के प्रोब होम बायर्स को रिलीफ देगी? क्या रेरा और फाइनेंशियल रेगुलेटर्स को और स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेना चाहिए? अब बात ऐसी है कि पूरा केस दिखाता है कि कैसे बिल्डर्स और बैंक्स का नेक्सस होम बायर्स को फाइनेंशियल और इमोशनल ट्रॉमा तक ले आता है। सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन और सीबीआई को 22 क्रिमिनल केसेस रजिस्टर करने का ऑर्डर एक टर्निंग पॉइंट है। ये क्लियर मैसेज देता है कि अब अकाउंटेबिलिटी इवेड नहीं की जा सकती। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल डिस्प्यूट नहीं बल्कि सिस्टमिक फेलियर है, जहां बिल्डर्स ने सबवेंशन स्कीम्स का मिसयूज किया, बैंक्स ने ड्यू डिलिजेंस इग्नोर की और रेगुलेटरी अथॉरिटीज बस स्पेक्टेटर्स बनी रही। होम बायर्स के लिए ये इन्वेस्टिगेशन सिर्फ पैसा वापस पाने की लड़ाई नहीं है बल्कि सिस्टम पर विश्वास वापस लाने की लड़ाई है। अगर सीबीआई अपनी प्रोब को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाती है तो ये ना सिर्फ बायर्स को न्याय दिलाएगी बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक प्रेसिडेंट सेट करेगी, जहां ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रायोरिटी मिलेगी। अम्रपाली और यूनिटेक जैसे केसेस ये दिखाते हैं कि कोर्ट मॉनिटर्ड इंटरवेंशंस और एसेट सीजर्स काम कर सकते हैं जब जस्टिस को कॉर्पोरेट इंटरेस्ट पर रखा जाए। आखिरकार ये सब घर का सपना नहीं, ये न्याय, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए भी लड़ाई है। तो व्यूअर्स, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चंद्रा।